प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। आइए हम प्रभु के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं, अपने सब मन्नतें लेकर प्रार्थनाओं के साथ विश्वास करते हुए प्रभु के अनुग्रह की वेदी पर हम अपने सब मन्नतों को चढ़ाते हुए विश्वास में कि आज के जितने वचन हम सुनेंगे वो सब शक्तिशाली वचन क्रियाशील होकर हम और आपके जीवन में बहुताई का आशीष बरसाते हुए हम सबको प्रभु के राज में सम्मिलित होने के लिए अनुग्रह देंगे। तो आइए क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्तोत्र ग्रंथ खोलें। साम 45 राजा के विवाह का गीत। मेरे हृदय में मधुर भाव उमड़ रहे हैं, मैं राजा के आदर में गीत सुनाऊंगा। मेरी जीवा कुशल कवि की लेखनी की तरह हो। आप पुरुषों में सर्व सुंदर है, आपके अधरों में मधुर रिमा टपकती है। यह आपके लिए ईश्वर का चिरस्थायी आशीर्वाद है। शूरवीर आप कमर में कृपाबंध बांधे ऐश्वर्य और प्रताप धारण करें। सत्य की रक्षा और न्याय की समर्थन के लिए आप धनुष चढ़ाकर अश्व पर प्रस्थान करें। आपका दाहिना हाथ चमत्कार दिखाएं। आपके बाण सुतीक्ष्ण है, वे राजा के शत्रुओं का हृदय खेचते हैं। राष्ट्र आपके अधीन हो जाएंगे। आपका सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। आपका राजदंड न्याय का अधिकार दंड है। आप न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करते हैं, इसलिए ईश्वर ने आपके साथियों की अपेक्षा आनंद के तेल से आपका अभिषेक किया है। आपके वस्त्र गंधरस, अरू और तेज पत्र से सुगंधित है। हाथीदान के महलों से आने वाला संगीत आपको आनंदित करता है। राजकुमारियां आपकी कृपा पात्रों के साथ खड़ी है। उपहार के स्वर्ण से विभूषित महारानी आपके दाहिने विराजमान है। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ, जिससे राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करें। वे तुम्हारे स्वामी हैं, उन्हें दंडवत करो। तीरोस की पुत्री, प्रजा के धन्य मान्य लोग उपहार लाकर तुम्हारे कृपा पात्र बनना चाहेंगे। अंतपुर में राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है। उसके वस्त्र स्वर्ण और मोतियों से विभूषित है। अलंकृत परिधान पहने वह राजा के पास पहुंचाई जाती है। उसकी सखियां उसके पीछे पीछे आपके पास ले जाई जाती है। वे आनंद के गीत गाते हुए आ रही हैं और उल्लास के साथ राजमहल में प्रवेश करती हैं। आपके पुत्र आपके पूर्वजों के उत्तराधिकारी होंगे। आप उन्हें समस्त पृथ्वी पर शासक के रूप में नियुक्त करेंगे। मैं भावी पीढ़ियों में आपके नाम की स्मृति जीवित रखूंगा, जिससे राष्ट्र सदा सर्वदा आपकी स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सन यूहन्ना 1:16 वचन में कहता है, उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। और वही ये स्तोत्र ग्रंथ में
जो राजा का विजय के बारे में बताते हैं, और जो आशीष यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब अनुग्रह पर अनुग्रह के कारण हुआ है। तो आप और हम अपने विश्वास को ईसा मसीह के, जो उन्होंने प्राण दंड भोगा और क्रूसित हुए और हम सब के लिए अपने हमारे श्राप को अपने पर लेकर हमें मुक्ति दिलाया, उस अनुग्रह पर विश्वास करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम उनके राज में उपस्थित हो जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो आसपास सदस्य है वो कैसे हैं, क्या वो भी विश्वासी है, या हम उन जैसे लोगों के साथ से जो विश्वास में डगमगाते हैं, जो दृढ़ नहीं है, जो बने हुए नहीं है, चिरस्थायी नहीं है। तो हम और आपको अपने विश्वास में दृढ़ बने रहना है और अपने आसपास के सदस्यों को भी विश्वास में आगे बढ़ाना है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 1 और 2 वचन में लिखा है, एलीशा ने कहा, प्रभु की वाणी सुनाइए। प्रभु का कहना है कि कल इसी समय समारिया के फाटक पर आधा मन मैदा 1 शेकेल में और 1 मन जो 1 शेकेल में बिकेगा। राजा जिस पदाधिकारी के हाथ का सहारा लिए थे उसने ईश्वर भक्त को उत्तर दिया, यदि प्रभु आकाश की खिड़कियां खोल भी दे तो क्या ये बात संभव है? एलीशा ने उत्तर दिया, तुम अपनी आंखों देखोगे परंतु वह अन्न नहीं खा पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए यहाँ पे राजा का जो पदाधिकारी है और जिसके ऊपर राजा निर्भर है वो अविश्वासी है, इसलिए वो पूछता है, कहता है अपने मुख से ही कि अगर प्रभु आकाश का खिड़कियां भी अगर खोल देगा और ये सब संभव बना देगा, फिर भी वो बोलता है मैं विश्वास नहीं करता। तो उसका विश्वास दुनिया के जो परिस्थिति है उसको देखकर उसका विश्वास बना हुआ है। इसलिए एलीशा उसे बताता है कि तुम देखोगे चमत्कार मगर उसे अनुभव नहीं कर पाओगे। तो आप और हमें हमेशा विश्वास में बने रहना है और विश्वास के साथ ये देखना है कि हमारे परिवार के सदस्य भी विश्वास में उभर रहे हैं और जिससे हम मेल जोल करते हैं क्या वो भी विश्वासी है, विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम चारों तरफ अपने लिए विश्वास बढ़ाते जाए ताकि प्रभु जो भी आशीष भेजेगा वो हम उसे अनुभव करते हुए प्रभु के राज में रहें। आइए हम चलते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 वचन है 12। उसमें लिखा है, गरार में ईसाई को ईश्वर ने कहा था कि तुम विश्वास के साथ इस देश की भूमि में अनाज बो। देखिए उसे आदेश दिया प्रभु ने, जबकि माहौल कैसा वहाँ पे। इसहाक ये नहीं प्रभु से कहा कि प्रभु चारों तरफ तो अकाल पड़ा हुआ है, भूमि बंजर है, बारिश नहीं हो रही है और मैं व्यर्थ ही अपना समय गवाऊंगा, परिश्रम करूंगा मगर फल उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे इसहाक ने एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि वो यही करने के लिए तैयार हो गया और वह साहसिक आज्ञाकारिता बनकर प्रभु ने जिस तरह उसे आदेश दिया उसी तरह उसने कार्य किया।
आइए हम इन वचन को पढ़ें और फिर हम मनन चिंतन करते हैं। इसहाक ने उस देश की भूमि में अनाज बोया और उसी वर्ष उसने 100 गुनी फसल काटी। प्रभु के आशीर्वाद से वह धन संपन्न हो गया। अधिक लाभ उठाते हुए वह बड़ा धनी बन गया। उसके यहाँ भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर हो गए। इसलिए फिलिस्ती लोग उससे जलने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए तो पवित्र ग्रंथ क्या कह रहा है कि इसहाक अकाल के समय उन्हें भूमि में एक बीज बोने के लिए प्रभु का आदेश मिला और उसने प्रभु के आदेश के अनुसार उस बंजर भूमि में उसने बीज बोया। उसने ये नहीं दिखाया कि चारों तरफ जो देख रहा हूँ पूरा बंजर है, सूखा हुआ भूमि है और बारिश हुई सालों साल तक हुआ नहीं है तो क्या उगेगा। उसने वो परिस्थिति को नहीं देखा, बल्कि वो उसका जो नजर था प्रभु के ऊपर था, प्रभु पर विश्वास था और उसके चारों तरफ जो व्यक्तियां उनके साथ थे वो भी विश्वासी थे और विश्वास में उन्होंने वो कार्य किया। तो पवित्र ग्रंथ हमें ये बताता है कि प्रभु पर जब तक हम विश्वास नहीं करते हैं हम बहुताई का फल नहीं भोग सकते हैं। अगर ओवरफ्लोइंग ग्रेस ब्लेसिंग अनुभव करना है तो हमें विश्वास सिखाना है, क्योंकि फेथ इज वेरी पावरफुल। विश्वास बहुत शक्तिशाली है और जब तक हम विश्वास में कोई भी पहाड़ को अगर टूटने को कहें तो वो विश्वास में टूटेगा, वो पहाड़ को चूर चूर कर देगा। सिर्फ हमें विश्वास में बढ़ते हुए प्रभु पर निर्भर रहना है। तो पहला पॉइंट विश्वास का है, कृपा से मुक्ति प्राप्त करो। हमें प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु ने जो मुक्ति दिलाई है वो विश्वास से कबूल करें। और ये लिखा हुआ है एफिशिएंस के अध्याय में 2 और 8 और 9 वचन। उसमें क्या लिखा है? उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। ये आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, ये तो ईश्वर का वरदान है। ये आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें कृपा के द्वारा जो विश्वास मिला है उससे कबूल करें कि प्रभु के स्वर्ग राज का सारा वरदान मेरे लिए है, क्योंकि प्रभु मुझे उद्धार कर दिया है, मेरा मुक्ति कर दिया है। तो मैं प्रभु के राज में योग रीति से उपस्थित रहूंगा, तो मैं सब कुछ अनुभव कर सकूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दूसरा पॉइंट बताता है कि पवित्र ग्रंथ में हमें बातते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वासी होना आवश्यक है। तो पवित्र ग्रंथ फिर से बता रहा है कि अगर आपको प्रभु को प्रसन्न करना है तो विश्वासी होना अनिवार्य है। तो ये हम पढ़ते हैं हिब्रू के इब्रानी के ग्रंथ अध्याय 11 वचन 6 में लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर
ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचाना चाहता है, उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर ईश्वर के निकट पहुंचना है तो हमें विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं और प्रभु के द्वारा सब आशीष को अनुभव कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट दिया है, प्रार्थना के उत्तर प्राप्त करने। अगर आपको प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करना है तो हमें विश्वास में बने रहना है। इसी तरह से जब तक हम विश्वास ना हो और विश्वास हो कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, तो हमें जवाब आने की उम्मीद क्यों करनी चाहिए? ये बहुत सच है। विश्वास रूप से ऐसे समय में जब हम ईश्वर से ज्ञान और निर्देशन मांगते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब का ग्रंथ में अध्याय 1 वचन 5 से 8 में लिखा है, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उससे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछलती जाती है। ऐसे व्यक्ति ये ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर और उसका सारा आचरण अनिश्चित है। देखिए, पूरी तरह से प्रभु याकूब के पत्र में हमें वचनों के द्वारा समझा रहा है कि हमें विश्वास में बने रहना है, संदेह नहीं करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास करना है कि हमें प्रार्थना में सब कुछ मिल गया है। जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। तो हमें विश्वास में बने रहते हुए जब हम वापस इज़राइल के उनका अनुभव देखेंगे, जो अच्छी आशीर्वाद अनुभव किया, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग उन्होंने अनुभव किया, तो वो देखे कि इसहाक ये समझा कि शक्ति बीज में नहीं थी, शक्ति आज्ञाकारिता में थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, इसहाक तो समझ में आया कि वो बीज में नहीं है बहुताई का वरदान, वो वरदान है आज्ञाकारिता में, आज्ञा पालन करने में। जब उसने उस आज्ञा का पालन किया तब चमत्कार हुआ। परिस्थिति को सही होने की जरूरत नहीं है, अर्थव्यवस्था आपके लिए धन्य होने की जरूरत नहीं है। आपके पास सबसे अधिक शिक्षा, सबसे अधिक प्रतिभा या एक निश्चित पड़ोसी या पड़ोस में रहने की आवश्यकता नहीं है। सभी बाधाएं आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन जब ईश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं और आप बहस या बहाना ना बनाते हुए बल्कि आप उस पर आज्ञा का पालन करते हुए, तो हम अवश्य चमत्कार देखेंगे। जिस तरह इसहाक ने अनुभव किया, इसहाक ने चारों तरफ विपरीत परिस्थिति थी, फिर भी उन्होंने ये विश्वास किया कि मैं
प्रभु पर निर्भर होकर, प्रभु से प्रार्थना में जुड़कर, प्रभु से आशीष द्वारा मैं ये बीज बोऊंगा तो अवश्य ही फल लाएगा। वो एक बार भी संदेह नहीं किया, एक बार भी उसने शक नहीं किया, एक बार भी वो बेचैन नहीं हुआ, बल्कि वो जानता था ऐसे ही परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास करने से प्रभु बहुताई का आशीष देने लगता है। और वचन कह रहा है कि वो सबसे बड़ा अमीर बन गया। वो इतना अमीर बन गया कि वहाँ के फिलिस्तीन लोग उसको देखकर जलने लगे और वो उनके सोचने लगे कि ये कैसा इतना धनवान हो गया, इतना अमीर कैसे हो गया, क्योंकि ये सब उस पिता का विश्वास फल लाया। तो हम और आप जब विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो हमें यिर्मयाह का ग्रंथ खोलिए 33:3 में लिखा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, जब हम विश्वास करते हैं तो हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रार्थना में जुड़ जाते हैं, वचन में मनन चिंतन करते हैं, और जब हम सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, ढूंढते हैं, तो प्रभु तुम्हें उत्तर देता है। यहाँ पे वचन लिखा है, तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हें वैसे महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। जिस तरह इसहाक ने महान और रहस्यमय चमत्कार देखा, वो नहीं जानता था कि 100 गुना फल लाएगा उसका मेहनत, और वो वहाँ के फिलिस्तीन लोग भी नहीं सोच पाए कि इतना बहुताई का आशीष, जब चारों तरफ अकाल है, बारिश नहीं है, बंजर भूमि है, और ये वही भूमि पर 100 गुना आशीष अनुभव करना, मतलब प्रभु पर विश्वास करने के कारण, आज्ञाकारिता होने के कारण वो 100 गुना आशीष अनुभव किया। तो जब हम विश्वास करते हैं तो प्रार्थना का जवाब मिलता है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो सब प्रबंध होता है। जब हम विश्वास करते हैं हमें दया प्राप्त होती है। जब हम विश्वास करते हैं हमारी जिंदगी हर्ष और उल्लास से भरा रहता है। जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु दिशा और निर्देश देने लगता है। जब हम विश्वास करते हैं हमारे परिवार आशीर्वाद से भरा रहता है। जब हम विश्वास करते हैं आध्यात्मिक आशीर्वाद से भी भर जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु पर विश्वास करने से ही हमें बहुताई का आशीष मिलता है, और वो बहुताई बहने लगता, लबालब निकल कर, और हमारे दुश्मन भी देखकर चकित हो जाते हैं कि इस तरह का कैसा फल ये प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जब प्रार्थना में रहते हैं, वचन की जानकारी रखते हैं और वचन पर निर्भर होते हैं, तो ये आशीष प्राप्त होती है। और प्रभु हमेशा ऐसे ही व्यक्तियों को आशीष से भरता है। तो हम और आप, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है स्तोत्र ग्रंथ 23 बला गडरिया में, कि प्रभु मेरा सरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जैसे हम ऐसे वचनों को उच्चारते हैं, विश्वास करते हैं, तो अवश्य ही कोई कमी घटी नहीं हो सकती आपके जीवन में, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो समर्पित होकर पुरोहित का जीवन हो या धर्म बहनों का जीवन हो। आपकी
जीवन में कोई कमी घटी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु हमें हरे मैदानों में बिठाता है और शांत जल के पास ले जाकर हमारे नवजीवन का संचार करता है। देखिए कितना सुंदर जीवन प्रभु बना देता है। जिस तरह अभी की अवस्थाएं हैं, अभी की परिस्थिति है, अभी का लॉकडाउन है और चारों तरफ ऐसे खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है, लोग घबराते हैं बाहर निकलने के लिए, नौकरी जाते हैं तो भी घबराते हुए जाते हैं और आते हैं, मगर जो विश्वासी है, जो वचन जानता है, उसके लिए कोई कमी घटी नहीं हो सकती है, कोई मुश्किल परिस्थिति नहीं बन सकता है, क्योंकि प्रभु सच्चा गडरिया बनकर उनके आगे आगे चलता है और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बना देता है, कांटे के फाटक को टुकड़े टुकड़े कर देता है, लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालता है। तो विश्वास में जब हम भरेंगे तभी ये बहुताई का आशीष को अनुभव कर सकेंगे, चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, इससे कोई ये परिस्थिति नहीं है। आपको सिर्फ परिस्थिति पर से आंखें उठाकर प्रभु की और आंखें लगाना है, वचन में बैठना है, वचन में भरना है और वचन को हृदय में संजोए रखना है, क्योंकि हृदय में से ही आपका नव जीवन का स्रोत हृदय उठता है। तो हम जब वचन में भरते हुए प्रभु की ओर अभिमुख होते हैं, तो प्रभु अंधेरी घाटी में से भी अगर हम निकले, हमें किसी अनिष्ट की क्षमता नहीं होगा, कोई अनिष्ट हमें बर्बाद नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु वहाँ पे लाठी लेकर, उनके डंडे लेकर हमारी सुरक्षा करता रहता है और हमें आगे बढ़ाते हुए, हमारे सिर पर तेल का विलेपन करते हुए और हमारा प्याला लबालब भर देता है। ओवरफ्लोइंग ग्रेस, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग, जिस तरह का ब्लेसिंग आपके परिवार के लिए जरूरत है, आपके प्रियजनों के लिए जरूरत है, उस तरह का ब्लेसिंग प्रभु बहाने लगता है और आकाश की सब खिड़कियां, सब दरवाजे खुल जाते हैं, ताकि हम उस आशीष में भरते हुए प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 37 वर्स 4 में लिखा है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वो तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु पर आनंदित होना है, प्रभु पर निर्भर होना है, और जब हम प्रभु पर आनंदित होते हैं, प्रभु पर निर्भर होते हैं, तो हम बहुताई का आशीष को अनुभव करते हैं। इसलिए इज़ाया का ग्रंथ 65 वर्स 13 में लिखा है, इसलिए प्रभु ईश्वर ये कहता है, मेरे सेवकों को भोजन मिलेगा, किंतु तुम लोग भूखे रहोगे, मेरे सेवकों को पीने को मिलेगा, किंतु तुम प्यास से तड़पोगे, मेरे सेवक आनंद मनाएंगे, किंतु तुमको नीचा दिखाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब वचन जितने विश्वासी है, जितने प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं, ये वचन को जितने बार पढ़ सकते हैं उतने बार पढ़कर मनन चिंतन कर घोषणा करिए, क्योंकि देखिए प्रभु कह रहा है कि मेरे सेवकों को भोजन मिलेगा, मेरे सेवकों को पीने के लिए मिलेगा, मेरे सेवक आनंद मनाएंगे, बाकी सब लोग देखते हुए रह जाएंगे, क्योंकि वो विश्वास में नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, और जब वो विश्वास नहीं करते हैं तो वो प्रभु की ओर अभिमुख नहीं हो पाते हैं और फिर उनकी प्रार्थना पूरी नहीं होती है। मगर इज़ाया के ग्रंथ में 24 वचन
से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा। उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो जब हम विश्वास में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही उस प्रार्थना का उत्तर दे देता है और हमें आशीष से भर देता है और चमत्कार अनुभव करने के लिए प्रभु हमें चुन लेता है। तो हम और आप विश्वास में आगे बढ़ते हुए स्तोत्र ग्रंथ 37 वर्स 19 में कहते हैं, उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा, अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। हम सब के लिए ये लॉकडाउन एक आकाल की तरह है। हर तरह के बाधाएं चारों तरफ है, हर तरह के मुश्किलें हम अपने आंखों से देख रहे हैं, मगर प्रभु वचन में कह रहा है संकट के समय उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कैसी भी परिस्थिति होने दीजिए, हम विश्वास में बने रहें, क्योंकि वचन कहता है उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा, अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। तो जो जरूरत है प्रभु से मांगे, प्रभु से प्रार्थना करे और ये सब वचन को क्रियाशील करिए, विश्वास में बांधिए, विश्वास में प्रार्थना करिए, विश्वास से इस वचन को जितने बार उच्चारण कर सकते हैं जोर जोर से आप बोलिए, तो देखिए चमत्कार आप देख पाएंगे और देखते हुए आप प्रभु की ओर अभिमुख हो जाओगे और प्रभु के राज में रहोगे। तो आइए ये सब सुंदर वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के राज में उपस्थित होने का अनुभव करे, विश्वास करे कि मैं प्रभु के राज में हूँ। और जिस तरह ईसाक को प्रभु ने बहुताई का वरदान दिया, उसे धन संपन्न बनाया, धनवान बना दिया, वही आशीष प्रभु आज हम सबको देगा। ये विश्वास करते हुए हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनकी प्रार्थना की मांग आया हुआ है हमारे प्रेयर लाइन में। तो उन सबको उठाइए प्रभु के चरणों में। मिस्टर वीर सिंह जो कैंसर पीड़ित है और एक छोटा सा नन्हा सा बच्चे को दिखाया है जो ब्रेन फीवर में है, शुभ गुप्ता, और फिर दूसरा गोवा से मैनुअल और मरीलीना, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कोरोना पीड़ित है। और मदर टेरेसा होम पुणे, वो सब सिस्टर्स भी कोरोना से ग्रस्त है, तो उनके लिए भी प्रार्थना करें। और फिर हम ऐसे लोग दंपतियों के लिए प्रार्थना करें जो अभी भी धन संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज हम एक मिसेस अनिका और सुनील फतेहारी जो 17 ईयर्स से शादीशुदा है, हमारे बच्चे नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें। उनके साथ हम अलका राजेश के लिए और शांति की बड़ी बेटी सरोज जो बैंगलोर में है और छोटी बेटी भोपाल में ही है, उनके लिए, और प्रिया दिनेश बैंगलोर से, इनके लिए प्रार्थना करें। तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि जो वचन आज हमने सुना, बहुताई का वचन, वो बहुताई का वचन हम विश्वास के साथ प्रभु के राज में बैठे हैं, ये विश्वास करते हुए जिस तरह ईसाक को प्रभु ने आशीष दी, वही आशीष उतर रहा है सब प्रियजनों के लिए जिनके लिए हमने प्रार्थना में उठाया, उन सब के नाम से प्रभु ने आशीष से भर रहा है। और संसार में जितने अनर्थ है वो सब अनर्थ को प्रभु अपने पवित्र लहू से बांधते हुए उसे क्रूस के नीचे चूर चूर कर रहा है, ये विश्वास करें। और हम सब यात्रा जो करते हैं प्लेन से, जहाज से और ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, जो भी यात्रा में है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का विशेष सुरक्षा कवच उन सब में रहे, ताकि सब लोग अपने अपने प्रियजनों से मिल सके
सके, पहुंच सके सुरक्षित, और पूरे संसार में सबके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो शांति से, प्रेम से अपने परिवार में समय बिता सके और अपने सब प्रियजनों को प्रार्थना में बांधते हुए आगे बढ़ाएं। और विश्वास के साथ हम पुरोहित जनों के लिए प्रार्थना करते हैं, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने अपने परिवार को छोड़कर प्रभु के राज में आए हुए हैं। तो हम और आप पे जिम्मेदारी हो जाते हैं कि हम पुरोहितों के लिए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करें, धर्म बहनों के लिए और उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो सब बहुत अच्छा जीवन जीते हुए, समर्पित जीवन जीते हुए प्रभु के राज में कार्य कर सके। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और आज जितने हमारे प्रेयर लाइन में जो जो प्रार्थनाएं हैं, वो सब प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में रखते हुए विश्वास करें कि वो सब प्रार्थना को उत्तर मिल गया है, और उनके द्वारा जितने लोग प्रार्थना नहीं करना जानते हैं, मगर हम और आपके द्वारा उन सब लोगों को प्रभु आशीष से भरे और उनका जीवन सफल बनाए और आगे बढ़ाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसी स्थान सब बीमार व्यक्तियों को छुटकारा मिले, रोग शांति मिले, सब परिवार जो टूटे हुए बिखरे हुए हैं प्रभु उन्हें बांध दे अपने पवित्र लहू से, उन्हें प्रेम शांति से भर दे, ताकि वो सब अपने पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे से जी सके। हम सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्रज्ञा ज्ञान से भर दे, बुद्धि से भर दे, ताकि इस लॉकडाउन में जब वो पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन तो वो अच्छे से कर पाए। उन्हें प्रोत्साहन में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु का विशेष आशीष बना रहे इन बच्चों में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और जो माँ बाप है, बुजुर्ग है, जो अपने आप अपना कार्य नहीं कर सकते हैं, जिनको सेवा की जरूरत है, शुश्रूषा की जरूरत है, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके प्रिय परिवार के घर वो सब उनकी सेवा शुश्रूषा कर सके, अच्छे मन से कर सके, और उन्हें प्रेम और शांति से बांधते हुए तृप्त कर सके, प्रभु के वचन के द्वारा उन्हें भरे, ताकि वो प्रभु को अनुभव करते हुए प्रभु का प्रेम से भरे। और जब प्रभु का प्रेम से भर जाते हैं, वो शांति और प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हम माँ मरिया को धन्यवाद देते हैं। माँ मरिया हमारे मध्यस्थ रहते हुए हम सबके लिए प्रार्थना किया, और प्रभु यीशु से बहुत सारे वरदान कृपाएं लेकर हम सबको दिया है, ये विश्वास करते हुए कबूल करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, यीशु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में केसरी शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, everybody.